नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का ही समय शेष रह गया है और ऐसे में हर विधानसभा सीट से अलग-अलग पार्टियों से जो दावेदार हैं, उन्होंने टिकट के लिए अपनी पैरवी, पेशबंदी शुरू कर दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीटों में से एक है सरधना विधानसभा सीट। सरधना विधानसभा सीट पे माना जा रहा है कि भाई 27 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम और यहाँ से मौजूदा विधायक अतुल प्रधान आमना-सामना होंगे, जो कि समाजवादी पार्टी से फिलहाल मौजूदा विधायक है यहाँ पे। और अतुल प्रधान के मौजूदा विधायक होने के बावजूद सरधना विधानसभा क्षेत्र में अगर समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर पे किसी नेता का नाम आ रहा है टिकट के लिए, तो वो आ रहा है चौधरी विनीत सत्यप्रकाश भराला का। सत्यप्रकाश भराला एक ऐसा नाम सरधना विधानसभा क्षेत्र का कि जब तक सरधना विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व रहेगा, सत्यप्रकाश भराला जी का भी नाम भी लोग याद रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विनीत सत्यप्रकाश भराला अतुल प्रधान के सामने वाकई समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल कर पाएंगे? तो इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। उन सभी चर्चाओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ विनीत भराला जी मौजूद है। तो विनीत भाई, सरधना विधानसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट मानने जाने वाली, और अतुल प्रधान 2 बार चुनाव हारने के बाद विधायक बने। आज उनके सामने आप पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो कितनी संभावना है कि अतुल प्रधान की कीमत पे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी? सबसे पहले तो बालियान साहब, आपका स्वागत। भराला की धरती पर आपके चरण पड़े और आपके सभी दर्शकों को मेरी बधाई। जहाँ तक टिकट का सवाल है, सरधना विधानसभा में पिछले 30 साल से हमारा परिवार सरधना की सेवा कर रहा है और मेरे पिताजी ने लगभग 20 साल सरधना में रह कर राजनीति करी है और 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2002 में समाजवादी पार्टी से और 2007 में निर्दलीय। उसके बाद आज 17 साल, अभी 19 अगस्त को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, 17 साल हो गए। किसी जाति और किसी बिरादरी का भी और किसी भी धर्म का, जो मेरे पिताजी से लोग जुड़े हुए थे, जो नहीं भी जुड़े थे विपक्ष के लोग भी, आज भी मेरे पिताजी की कामों को और उनके मतलब जो उनका व्यवहार था उसे याद करके, और ये तक मेरे से लोग कहते हैं जहाँ मैं क्षेत्र में जाता हूँ कि ऐसा व्यक्ति पैदा होना तो बहुत मुश्किल है। रही बात टिकट की, ये सच्चाई है कि हमारे पार्टी से विधायक हैं बड़े भाई हमारे अतुल प्रधान जी, मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति बदल जाए हैं। अभी लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, मौजूदा सांसद थे हमारे मुरादाबाद से एस टी हसन जी, उनका टिकट काट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और रुचि वीरा जी को वहाँ से चुनाव लड़ाया, जबकि मुस्लिम बहुल सीट थी वो। ये हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद भी है और मेरा विश्वास भी है। और मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनानी है 2027 में, और सरकार बनेगी विधायकों से, और जो जीतने की जिसकी ग्राउंड से रिपोर्ट सही आएगी उसके लिए उसे टिकट दूंगा, जाओ अपना क्षेत्र में काम करो। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए हुए भरोसे पे और अपने नेताओं के भरोसे पे और अपनी क्षेत्र में जनता की मांग, जो हमारे पिताजी से जुड़े हुए लोग थे और जो पिछले 15 साल से लोग इस क्षेत्र में त्रस्त हैं, उन लोगों की मांग के उस पर मैं अपने क्षेत्र में टिकट की मांग कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है अपने नेता पे कि मैं चुनाव लड़ूंगा 2027 का सरधना से। अच्छा, ऐसी भी चर्चाएं चलती है राजनीतिक हलकों में कि 2012 के विधानसभा चुनाव में शायद नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद आपको सरधना से टिकट ऑफर किया था। कितनी सच्चाई इन चर्चाओं में? मैं जब 2012 में गया तो जब नेताजी से मिला लखनऊ पार्टी कार्यालय पे, मेरे साथ उस समय अंदर मुझे लेके गए थे चौधरी साहब हैं हमारे, राजेंद्र चौधरी जी, जो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वो मुझे लेके गए, हमारी पार्टी के एक मेरठ के एक कद्दावर नेता और हमारे पिताजी के साथी रहे हैं पुराने, वो भी वहाँ उस टाइम मौजूद थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरा नेताजी से परिचय कराया
और उन्होंने बताया तो मेरे से उन्होंने एक ही बात कही, जाओ सरदना तैयारी करो, चुनाव लड़ना है तुम्हें सरदना। लेकिन मैंने उस समय चुनाव न लड़ने की लेकर पार्टी को मजबूत करने को, संगठन में काम करने के लिए मैंने उनसे कहा जी मैं संगठन में काम करूंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई राष्ट्रीय नेता, लोग टिकट मांगते मांगते थक जाएं, कोई राष्ट्रीय नेता कह रहा हो कि जाओ तुम चुनाव की तैयारी करो, और कोई पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई नेता कह सकता हो। लेकिन मैंने पार्टी को उस टाइम प्राथमिकता दी, चुनाव को प्राथमिकता नहीं दी। उसी समय हमारे बड़े भाई जो हैं अतुल प्रधान जी विधायक हैं, उन्हें 2012 में पहली बार टिकट मिला था, और उसके बाद 2012 में किसी ने यहाँ टिकट नहीं मांगा, 17 में किसी ने टिकट नहीं मांगा, और 12 में, अब 22 में नहीं किसी ने यहाँ टिकट मांगा। 22 में मैं दो 3-4 दिन पहले मुझे जिला पंचायत की मैंने तैयारी कर रखी थी। जिला पंचायत हमारी सीट SC में होगी। मैंने सरदाना से टिकट का बिगल उखाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे से कहा भाई सरदाना क्यों मांग रहे हो, सरदाना इस बार मत मांगो, बाद में बात करेंगे सरदाना के बारे में, पहले सरकार बनवाओ। मुझे ये कह दिया, मैं दोबारा गया नहीं। और मैंने अब जो हमारे नेता ने निर्णय लिया, हमारे अतुल प्रधान जी को टिकट दे के भेजा, मैंने पूरी तन मन धन से चुनाव लड़ाया। विधायक जी हमारे हैं अतुल प्रधान जी, कभी बात हो पूछ लेना, मैंने पैसे तक खर्च करे उनके चुनाव में और पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ाया उन्हें। अतुल प्रधान जी से भी उम्मीद है आपको कि भाई आप जैसा आप बड़ा भाई बोल रहे हैं छोटे भाई के बारे में सोचेंगे कुछ? बिल्कुल सोचना चाहिए उन्हें। भाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आशीर्वाद दे के भेजते हैं तो वो हमारे बड़े भाई हैं, हमने उनकी मदद करी थी, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का तो मुझे उम्मीद भी है, भाई हमारी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, आज उनका कद बड़ा है, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। अच्छा, एक सरधना विधानसभा सीट ऐसी है जहां विधायक पद के जो प्रत्याशी हैं उनका गणित कुछ और होता है, लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट रहे उनका गणित कुछ और रहा यहाँ पे। और जब आप सरधना से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो ये चर्चा चलाई जा रही है कि भाई आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता किसी का एहसान उतारने के लिए शायद आपको मैदान में ला रहे हैं ताकि उनका एहसान उतर जा और अतुल प्रधान का टिकट यहाँ से कट जा। ये चर्चा राजनीतिक हलकों में चल भी रही है या चलाई भी जा रही है, जो भी है, लेकिन ये चर्चा है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कौन बड़े नेता हैं, वो जो किसी बड़े नेता का कौन एहसान उतारना चाह रहा, लेकिन मैंने पार्टी के लिए काम करा। मैं तो चाहूँगा भाई MP साहब के चुनाव में मैं साथ रहा उनके, सांसद जी के, अपने हरिंदर मलिक जी के, और मेरे पिताजी 98 में भी उन्हें चुनाव लड़ाया, जब समाजवादी पार्टी से 98 में चुनाव लड़े थे। मैंने उनसे कहा भी है और मैं प्रयास भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि वो मेरी मदद करेंगे। हमारा तो 2 पीढ़ियों का एहसान उनके ऊपर हो गया, तो वो मेरा एहसान उतारें बजाय किसी और का एहसान उतारने। मुझे नहीं पता उनका एहसान किसका उनके ऊपर है, लेकिन मैं चाहूँगा वो मेरा एहसान उतार दें और मेरी मदद करके मेरे चुनाव में मुझे टिकट दिलवाने में प्रयास करें और मेरा चुनाव भी लड़वाएं। तो विनीत भाई, सरधना विधानसभा क्षेत्र में आज मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो आप समस्याओं पे बताओगे भाई सरधना विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या है जिनका अगर मान लो पार्टी आपको टिकट देती है तो आप क्या भरोसा अपने क्षेत्र की जनता को दिलाओगे? सरधना क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जब से यहाँ हमारे पिताजी नहीं रहे और यहाँ एक विधायक थे जिनकी चर्चा आज भी लोगों के बीच में हुआ है, हम तो बहुत छोटे होंगे उस समय जब रविंद्र पुंडीर जी विधायक रहे, कि जिधर को उनकी गाड़ी मुड़े थी वहीं सड़क बन जाती। और ये सच्चाई भी है कि आज खेत में कहीं भी चक्रोड़ अगर कोई खड़ंजा भी था तो वो भी पक्का बना हुआ था, और आज तक उनके बाद कोई उनकी रिपेयर तक नहीं करा पाया। 10 साल संगीत सोम विधायक रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा उन पर कोई एजेंडा नहीं है, कोई काम नहीं है। उनकी सरकार होने के बाद भी कोई काम उन्होंने नहीं करा। ये भी मुझे तो ऐसा लगता है जो यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है जिसका वो बखान करें कि सलावा में यूनिवर्सिटी हम लाए, वो हो सके जो हमारे पूर्व सांसद जी हैं, पूर्व मंत्री, उनकी देन हो। तो यहाँ राजनीति हिंदू मुस्लिम की, और इनके पास तो हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं रहा, और दूसरे वालों को मौका नहीं मिला जिनकी सरकार नहीं थी। भाई विधायक जी हमारे अतुल प्रधान जी मेहनत कर रहे हैं, लगे भी हैं, लेकिन सरकार के बिना क्या कर पाते। बहुत समस्या है यहाँ पढ़ाई की समस्या, चिकित्सा की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सड़क की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। सरधना में बहुत समस्या हैं और यहाँ सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति सरधना पर हो रही, दूसरा कोई काम नहीं है। वैसे में विनीत सत्यप्रकाश भराला को लोग क्यों चुनेंगे ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में जहां सरधना विधानसभा सीट पर आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव ही हिंदू बनाम मुस्लिम
बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ इसलिए भी चुना जाएगा कि जो हमारे पिताजी ने और हमारे परिवार ने राजनीति करी है वो आज तक भाईचारे की राजनीति करी है। जब मैं 2005 में पहली बार प्रधान बना था तो मेरे पिताजी ने कहा था कि अपने लोगों की कोली भर के रखना, दूसरों के चक्कर में मत पड़ना। अगर दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो अपने भी निकल जाएंगे। और ये सच्चाई है कि हमारे साथ गरीब आदमी जुड़े हुए हैं यहाँ भी और विधानसभा क्षेत्र में भी। मेरे पिताजी से जिस भी बिरादरी का आदमी जुड़ा था, 36 बिरादरी में से, चाहे भमोरी, कुसावली और दौलतपुर ठाकुरों के गांव हैं, जो आदमी जुड़े हुए थे वो आज भी परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और जब 2 बड़े ठाकुर 2007 में, भाई हमारे यहाँ 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय रविंद्र पंडित जी, और ठाकुर विजयपाल जी हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, वो भाजपा से चुनाव लड़े। जब 2 ठाकुर बड़े चुनाव लड़े तब भी हमें 24 सीट में सबसे ज़्यादा वोट मिली। और जब पहला राउंड खुला निर्दलीय में तो पहले नंबर पे हमारे पिताजी थे। दूसरी बार इधर आ जाओ सकोत्ती साइड में, गुजरों का गाँव, नंगली साधारण हो, मंडोरा हो, नंगला राठी हो, जहाँ जो हम हमारे पिताजी से जुड़े हुए लोग थे वो आज भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे सैनी समाज के लोग हों, कश्यप समाज के लोग हों, प्रजापति समाज के लोग हों, जो दलित समाज के लोग भी जो हमारे पिताजी से जुड़े हुए थे। जब बसपा रूज पे थी, बहुजन समाज पार्टी और मायावती के सिवाय दलित समाज को कुछ नहीं दिखता था, तब भी वोट मिलती थी। और वो परिवार आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे परिवार भाईचारे में और मदद करने में सबसे आगे रहा है। इसलिए भी यहाँ एक ऐसे परिवार की ज़रूरत है, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो यहाँ विधानसभा में कंट्रोवर्सी हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, उसे खत्म हो। यहाँ सरदना विधानसभा भाईचारा चाहती है। गाना है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हालांकि वो तो देश के लिए है, लेकिन भाई इस देश को रखना मेरे बच्चों से संभाल के। लेकिन पार्टी की तरफ से कि भाई सरदना बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी के खाते में आई। अखिलेश यादव अगर दांव खेल दे, अतुल प्रधान की बजाय विनीत सत्यप्रकाश भराला जी को चुनाव लड़ा दे, तो कहीं किश्ती फेर ना चली जा। 40,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा मैं। और 36 बिरादरी यहाँ से अगर टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया तो जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, जो उनसे हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई बात नहीं करते ना, वो ठाकुर 24 को जो एक अपने बतावा है, उस ठाकुर 24 में से वोट लेने का काम करूंगा मैं। कोई बिरादरी ऐसी नहीं होगी जिस बिरादरी में से वोट ना मिले। कम से कम 40,000 वोटों से चुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी यहाँ। 40,000 वोटों के अंदर से चुनाव, 40,000 के। अब अमरीश भाई बड़ा दावा है। नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। अगर पार्टी ने मौका दिया तो 40,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा मैं। चलिए, तो सरदना से सिटिंग विधायक है समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, और उन्हीं की पार्टी से इस बार टिकट का दावा कर रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं विनीत सत्यप्रकाश भराला। दावा कर दिया इन्होंने कि अगर पार्टी ने इन पे दांव खेला तो सर्व समाज का वोट इन्हें मिलेगा, 36 बिरादरी इन्हें वोट देगी। कम से कम 40,000 वोटों के अंतर से ये विधानसभा चुनाव परिणाम जीतने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि भाई इनके दावों पे अखिलेश यादव कितना यकीन कर पाओगे। और 2012 में तो इन्होंने खुद इनकार कर दिया टिकट लेने से, जैसे इन्होंने बताया। अब 15 साल बाद इन्होंने फिर से पार्टी के टिकट पर दावा किया है। देखना होगा कि पार्टी इस दावे को कितनी तवज्जो देगी।